मित्रों, जय सिया राम, जय बाबा की। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आप सभी मित्रों का चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, संसार में पाप की अनेक किस्में हैं। चोरी, झूठ, पाखंड, ठगी, लूट, ढोंग, हिंसा, हत्या, शोषण, व्यभिचार, असत्य, मद्यपान, छल, विश्वासघात, कृतज्ञता आदि अनेक पातक गिनाए जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं। इन सब प्रकार के पापों के हेतु अर्थात कारण शास्त्रकारों ने दो बताए हैं। पहला अभिमान, दूसरा अवमान। अभिमान का फलितार्थ क्रोध और अवमान का फलितार्थ लोभ विशेष रूप से प्रकट होते हैं। लोभ और क्रोध से अधिक पाप बनते हैं। ये दोनों आध्यात्मिक पाप हैं, जिनके कारण अनेक प्रकार के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक पाप उठ खड़े होते हैं। अभिमान एक प्रकार का नशा है, जिसमें मदहोश होकर मनुष्य अपने को दूसरों से बड़ा और दूसरों को अपने से छोटा समझता है। वह इस बात को पसंद करता है कि दूसरे लोग उसकी खुशामद करें, उसे बड़ा समझें तथा उसकी बात मानें। जब इसमें कुछ कमी आती है तो वह अपना अपमान समझता है और क्रोध से पागल हो जाता है। वह नहीं चाहता कि कोई मुझसे धन में, विद्या में, प्रतिष्ठा में बड़ा या बराबर का हो। इसलिए जिस किसी को वह थोड़ा सुखी संपन्न देखता है, उसी से ईर्ष्या द्वेष करने लगता है। अहंकार की पूर्ति के लिए अपनी संपन्नता बढ़ाना चाहता है। संपन्नता सद्गुणों से, श्रम से, लगातार परिश्रम करने से मिलती है। पर अभिमान के नशे में चूर व्यक्ति इस सीधे साधे मार्ग पर चलने में समर्थ नहीं होता है। वह अनीति और बेईमानी पर उतर आता है। मित्रों, अवमान का अर्थ है आत्मा की गिरावट। अपने को दीन, तुच्छ, अयोग्य, असमर्थ समझने वाले लोग संसार में दीनहीन बनकर रहते हैं। उनकी प्रतिभा कुंठित हो जाती है। कोई साहसिक कार्य उनसे बन नहीं पड़ता। संपन्नता प्राप्त करने और अपने ऊपर होने वाले अन्याय को हटाने के लिए जिस शौर्य की आवश्यकता होती है, वह अवमानग्रस्त मनुष्य में नहीं होता। फलस्वरूप वह न तो समृद्ध बन पाता है और न अन्याय के चंगुल से छूट ही पाता है। उसे गरीबी घेरे रहती है और कोई न कोई सताने वाला आए दिन अपनी तीर कमान साधे रहता है। इन कठिनाइयों से बचने के लिए उसे निर्बलता परक अनीतियों का आश्रय लेना पड़ता है। चोरी, ठगी, कपट, छल, दम्भ, असत्य, पाखंड, व्यभिचार, खुशामत जैसे दीनता सूचक अपराधों को करना पड़ता है। मोह, ममता, भय, आशंका, चिंता, कातरता, शोक, पश्चाताप, निराशा और कुढ़न सरीखे मनोविकार उसे घेरे रहते हैं। आत्मज्ञान एवं आत्मसम्मान को प्राप्त करना और उनकी रक्षा करने के लिए मानवोचित मार्ग अपनाना ये जीवन का सतोगुणी स्वाभाविक क्रम है। ये श्रृंखला जब विसंखलित हो जाती है, आत्मिक संतुलन बिगड़ जाता है। तब पाप करने का सिलसिला चल पड़ता है। आत्मज्ञान को प्राप्त करने वाले और आत्मसम्मान की रक्षा करने वाले ही पाप से बचते हैं और वे ही जीवनों उद्देश्य पूरा करते हैं। इसलिए मित्रों, अभिमान तथा अवमान से बचिए और आत्मिक संतुलन कायम रखिए। और ये तभी संभव है जब आप लोभ और क्रोध पर अपना संतुलन बनाए रखेंगे। मित्रों, यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं और प्रसन्नचित्त रहना चाहते हैं, तो जीवन को सुखी और सफल बनाने का एक ही उपाय है कि आप एक क्षण को भी खिन्नता के वशीभूत न होने दें। अपनी परिस्थिति उत्पन्न होने पर भी प्रसन्नचित्त रहने का प्रयास करें। संसार के प्रति अपना दृष्टिकोण इस प्रकार का बनाइए कि आपको प्रतिकूलताओं में भी सफलता और समुन्नति के पद चिन्ह दिखाई देते रहें।
अपना मानसिक स्तर इतना ऊंचा उठाना होगा कि संसार की छोटी बड़ी कोई भी प्रतिकूलता आपका मानसिक संतुलन अस्त व्यस्त न कर सके। प्रतिकूलताओं में भी हंसते रहना होगा, कठिनाइयों में भी मुस्कुराते रहना होगा और असफलता में सफलता की संभावना को देखना होगा। विरोध को विरोध के रूप में न लेकर उसे प्रेरणा के रूप में स्वीकार करना होगा। कटुता का उत्तर मधुरता से देना होगा। हानि लाभ, सुख दुख, उत्कर्ष और अपकर्ष में तटस्थ रहना होगा। इससे उस सीमा तक प्रभावित न होइए कि आपके लिए विषाद, निराशा, निरुत्साह अथवा व्यग्रता का कारण बन जाए। सामने आई हुई दुविधाओं को संसार का सहज घटना चक्र समझकर निर्विकार भाव से सहन करना होगा और तब देखिए कि बड़े से बड़ा प्रतिकूल कारण आ जाने पर भी आप खिन्न नहीं होंगे, आप अप्रसन्न नहीं होंगे, आप दुखी नहीं होंगे। खिन्नता और दुख हर तरह के शोक संतापों की जड़ है। इसको आश्रय देते ही संपूर्ण जीवन दुखों का भंडार बन जाएगा। खिन्नता कायर मन की अभिव्यक्ति है। वीर वह है जो संसार के सारे दुख द्वंद्वों को तटस्थ भाव से सहन करता हुआ सदा प्रसन्न रहता है। वीर वह है जो संसार के सारे दुख द्वंद्वों को तटस्थ भाव से सहन करता हुआ सदा प्रसन्न रहता है। इसलिए मित्रों, जीवन में आत्मिक संतुलन का बहुत अधिक महत्व है। आत्मिक संतुलन से आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं और आपका भाग्योदय निश्चित हो सकता है। और अंत में मित्रों बस यही कहना क्या कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मित्रों, आज का प्रसंग कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। नमस्ते मित्रों, जय सिया राम, जय बाबा की।